सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम अगेन टू नर्सिंग अड्डा 24/7 एंड फार्मा अड्डा 24/7। सो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे मुझसे रोज ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम आखिर एसएससी नर्सिंग ऑफिसर का और फार्मासिस्ट का जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है। एंड आई नो मल्टीपल स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन और आप लोगों का अब तक प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है एंड आप लोगों के मोस्टली सब्जेक्ट भी कवर अप हो चुके हैं। सो यू गाइज आर वेरी वरीड कि कब होगा ये एग्जाम, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारा मई में इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस था वो इसका डन हो चुका है। अब उसके बाद इन्होंने जो हमको दी थी, एसएससी ने जो डेट दी थी, उसमें अगर आप अभी भी देखेंगे तो उसमें तो जून टेंटेटिव लिखा हुआ आता है। अब टेंटेटिव का मतलब तो भाई यही होता है कि अब इस डेट को यानी कि इस मंथ में पेपर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अब क्योंकि जून जा चुका है तो थोड़ा सा आपको हर एक चैनल पर या हर एक आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर भी जाके देखेंगे तो इसको जून जुलाई कर दिया गया है। लेकिन अब जुलाई का भी फाइनल वीक स्टार्ट होने वाला है, अभी तक हमारे पास कोई भी एग्जाम डेट का इन्फॉर्मेशन नहीं है। सबसे पहले तो देखो मैं एक चीज बता देती हूँ, वट एवर जब भी आपका एग्जाम डेट आएगा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं एडमिट कार्ड कब तक आएगा। मैम बेटा एडमिट कार्ड ना ये आपका 3 या 4 दिन पहले ही देते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा जल्दी एसएससी नहीं देता, क्योंकि पेपर लीक के कंसर्न्स होते हैं, तो इससे ज्यादा जल्दी आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो जैसे ही आपके पास डेट आ जाएगी तो उसके अब ऐसा मान के चलेगा उस डेट के 1 वीक पहले तक ही आपका जो है एडमिट कार्ड आ सकता है, वरना तो नहीं, उससे पहले आपको एडमिट कार्ड नहीं देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा ना प्रीवियस ईयर के बेसिस पर मैं आपको एक एनालिसिस दे देती हूँ कि अब तक का क्या एनालिसिस रहा है कि सिलेक्शन पोस्ट के जो पेपर होते हुए आए हैं वो कैसे आए हैं, कब उनका एप्लीकेशन शुरू हुआ था, कब फिर उनका जाकर के एग्जाम हुआ। सबसे पहले तो हम देखो 2 या 3 साल पुराने ही रखा है मैंने, इससे ज्यादा पुराने का तो क्या ही लेना देना है। तो देखो 2024 की अगर बात करते हैं, फेब मार्च में इसके फॉर्म भरे गए थे, फॉर्म स्टार्ट हुए थे, फॉर्म फिल हुए थे, ठीक है। तो जून में जाकर के इसका पेपर हुआ था। तो अगर आप मार्च से देखेंगे तो अप्रैल मई जून, यहाँ पर 3 महीने टोटल इसको लगे हैं इस एग्जाम को होने को। 20 जून से 26 जून तक ये जो एग्जाम है ये कंडक्ट करवाया गया था। तो आई होप आपको भी एक क्लैरिटी होगी कि 1 हफ्ता तो लगेगा आपके सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम को होने में, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं 2025 की, 2025 में जून 2 को आपका ये जो प्रोसेस है ये डन हो गया था, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। और फिर जो एग्जाम आया था आपका वो जुलाई 24 से अगस्त 1 के बीच में ये आपके पेपर लिए गए थे। 1 हफ्ता यहाँ पर भी आपके अलग अलग डेट्स आएंगे, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज आपकी आउट होती हैं। तो जुलाई 24 से अगस्त 1 के बीच में एग्जाम हुआ था। यहाँ पर आप देखो लगभग 80 दिन लगे हैं, मतलब 80 दिन भी हम पूरा नहीं बोल, 80 दिन चलो मान के चलो, ठीक है। पूरे 3 महीने तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी आप ऐसा मान के चलिए, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ जून 2 से और जुलाई 24 के बीच में, तो आप वही 60 टू 80 डेज के अराउंड इसको हम मान के चल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली मैम यहाँ पर 60 डेज, 2 महीने का समय आप मान लीजिए यहाँ पर लगा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी बच्चा, अब हम बात कर लेते हैं अपने जो पेपर की। अप्रैल 13 2026 को आपके इसके एप्लीकेशन डेट्स आए थे और 1 मई को हमारा डन हो गया था, जो आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो क्लोज हो गया था। अब उसके बाद इनके हिसाब से जून में पेपर होने वाला था, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डेट की बात करते हैं तो इन्होंने क्या दिया था, जून टेंटेटिव दिया था। बट मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था, देखो जून में तो नहीं होने वाला है पेपर, क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर पेपर ये नहीं लेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपका जुलाई तक पेपर जाएगा। अब जुलाई भी एंड होने वाला है, तो अगर इनके बेसिस पर एनालिसिस करें 2 या 3 महीने तो ये अभी तक इन्होंने लिए ही हैं पेपर की, अगर हम बात करते हैं तो पेपर होने के जो चांसेस हैं वो आपके अगस्त मिड से अगस्त एंड के बीच में जाएंगे। अब उसका एक और रीजन है, जरा देखना, एसएससी का कैलेंडर आया था और एसएससी के कैलेंडर में 2 और बड़े पेपर एसएससी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, एक करवाता है सीएचएसएल का, एक करवाता है सीजीएल का। अगर आप सीएचएसएल की बात करोगे, इसकी जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो जुलाई से सितंबर के बीच में दी गई हैं और सीजीएल की जो डेट्स हैं वो अगस्त से सितंबर के बीच में दी गई हैं। तो अगर इनको सितंबर तक अपने दोनों बड़े पेपर करवाने हैं तो इट इज वेरी वेरी लाइकली कि आपका जो एसएससी नर्सिंग ऑफिसर या फार्मासिस्ट का, बेसिकली अगर आप हम एसएससी फेस सिलेक्शन पोस्ट की बात करते हैं, वो पेपर आपका अगस्त तक हो जाना चाहिए, समझ रहे हो। अगर अगस्त तक ये पेपर होता है तभी जाकर के ये लोग जो है इसका एग्जाम करवा पाएंगे। तो अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगस्त मिड तक आपका जो है एग्जाम डेट ये बता देंगे। अगर उसके बावजूद भी फिर यहाँ पर डिले करते हैं एग्जाम लेने में, तो फिर इसका मतलब इनका पूरा का पूरा कैलेंडर चेंज होगा, फिर उसके लिए इनको तो प्रॉपरली हर एक एग्जाम के शेड्यूल में चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही सजेशन कर सकती हूँ या दे सकती हूँ कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। एक ऐसी फील्ड से हम बिलोंग करते हैं जो हमारा
जहाँ पर हमारा ये जो जितना भी नॉन नर्सिंग पोर्शन है या नॉन फार्मा नॉन टेक्निकल पोर्शन है बेसिकली, वो हमारा फोटे नहीं है ना, हमारा तो उसमें तो अच्छा स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं है। तो जितना भी समय आपको मिल रहा है वो आपके लिए फायदेमंद है, ये हमेशा सोच के देखिएगा। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे, कोई तो कहीं पर बैठकर मेहनत कर रहा है, वो अपनी सीट जरूर पक्की कर लेगा। तो आप थोड़ा परेशान मत होइए। बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा वरीड हैं कि कब होगा मैम, कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। आई नो कि पेपर लीक या तो फिर पेपर कैंसिलेशन का काफी बच्चों को डर लगता है, बट आई डोंट थिंक यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है। आप जरा टेंशन ना लें और सिर्फ अच्छे तरीके से डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन करते रहें। अब अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो अपने अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, जैसे कि आपका नर्सिंग ऑफिसर वालों के लिए आपका आरआरबी का और नोटसेट का, इन सब का जो आपका नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, फार्मा वालों का भी आरआरबी का आ चुका है, तो सभी बच्चे अगर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। बैचेस में एनरोल करने के लिए आप क्या कर लीजिएगा, आप वही अड्डा 24/7 सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अड्डा 24/7 सर्च करेंगे तो इस तरीके का आपके पास एक इंटरफेस खुल के आएगा। आप पहले लिंक पर चले जाइएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है। ऑल कोर्सेज आप लेफ्ट में स्क्रॉल कर लेना। लेफ्ट में स्क्रॉल करने पर आपके पास नर्सिंग एग्जाम्स आ जाएगा। नर्सिंग एग्जाम्स में आपके पास मल्टीपल एग्जाम्स आपको दिखाई देंगे। अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो ये तेजस बैच है जी आपका। तो आप इधर जाना, बाय नाउ पर क्लिक कर देना। यहाँ से आपसे डिस्काउंट कोड पूछेगा, डिस्काउंट कोड आपका YT43 रहने वाला है, अप्लाई कर दीजिएगा एंड आपको बैच जो है डिस्काउंटेड प्राइस के साथ 2099 में मिल जाएगा। सो फिलहाल तो यही अपडेट है। तो आई विल सजेस्ट यू कि ज़्यादा परेशान नहीं होना है और अपना सिलेबस अच्छे से पूरा कर लीजिए। जितना हो सकता है उतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। बुक आपको बता ही दी गई थी कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए एक बुक आई थी, आप उससे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आपका एग्जाम जब भी होगा, जब भी डेट आएगा एसएससी की तरफ से, सो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। चलो जी, फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट।